चंद्रयान-3 ने चांद से भेजी एक और दिल खुश कर देने वाली वीडियो में पहली बार दिखाई दिया प्रज्ञान रोवर। इसरो के वैज्ञानिक ने लैंडर और रोवर पर लगे सभी उपकरण चालू किए। जोर शोर से शुरू हुआ रिसर्च का काम। दोस्तों, चंद्रयान-3 जिस दिन से लॉन्च हुआ है तभी से यह हमें एक के बाद एक सरप्राइज देता जा रहा है और हमारा चंद्रयान ने हमें एक और खुश कर देने वाला वीडियो भेजा है जिसे देखकर लोग खुशी से झूम उठे हैं। इसके अलावा इसरो ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि चंद्रयान-3 में सभी सिस्टम एकदम सही तरह से काम कर रहे हैं और रिसर्च का काम करने के लिए इसके सभी उपकरणों को ऑन कर दिया गया है। कहा, एक तरफ दुनिया में कोई स्पेस एजेंसी चांद के स्पेस पर लैंड तक नहीं कर सकी और आज हमारा चंद्रयान यहां उतरकर अपने रिसर्च का काम कर रहा है। ये वाकई हम सभी इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है। तो दोस्तों, आखिर चंद्रयान ने चांद से कौन सी नई वीडियो भेजी है? अब इस मिशन में रोवर आगे क्या क्या करने वाला है और सबसे जरूरी, इस मिशन की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक ने ऐसी क्या बड़ी बात बोली है जिसे लेकर सोशल मीडिया छिड़ गई है। ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन जरूर कर लेवे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको मालूम ही है रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की इस रेस में हमारे चंद्रयान-3 को हराने की कोशिश की थी। हालांकि वह अपने इस मकसद में सक्सेस नहीं हो पाया, पर इससे पता चलता है कि जब कोई देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है तो दुनिया उसे आगे बढ़ने नहीं देती। असल में बात यह है कि कोई भी बड़ी स्पेस एजेंसी यह नहीं चाहती कि कोई दूसरी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में अपने नाम कोई कीर्तिमान बनाए। आज एस्ट्रोनॉमी जैसा फील्ड भी सिर्फ ताकत की प्रदर्शन का एक जरिया बन गया है। हर स्पेस एजेंसी कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाना चाहती है ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि उनका देश टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना फास्ट और ताकतवर है। अभी हाल ही में इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन जी ने बयान दिया कि जो दुनिया अब चंद्रयान-3 सक्सेस के बाद हमारी तारीफ कर रही है, उसी दुनिया ने हमें कई बार नकारा था। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी बड़े स्पेस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम अपने मिशंस के लिए भी दूसरों पर निर्भर थे। असल में दुनिया का यही नियम है। आज इसरो इतना कैपेबल है कि अपने दम पर उसने चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करके दिखाया है और इसलिए दुनिया आज इसे सलाम ठोक रही है। ऐसे में इसरो ने ट्वीट करते हुए पूरे गर्व के साथ ये कहा कि चंद्रयान-3 का रोवर जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और जिसे स्पेशली चांद के लिए बनाया गया है, वो चांद की सतह पर सक्सेसफुली उतर चुका है। इसके साथ ही इसरो ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें प्रज्ञान रोवर विक्रम से बाहर निकलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहने को यह एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन गहराई से अगर सोचे तो इसका वैल्यू समझ में आता है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि आज से 60 साल पहले 1963 में जब इसरो ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था, तब उसे रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्चिंग पैड तक लाने के लिए बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। और आज देखिए, हमारा इसरो मून पर पहुंच चुका है, और वो भी चांद के उस इलाके में जहां जाने की हिम्मत नासा रोसकॉस्मोस भी नहीं कर पाए। हाँ, ये जरूर है, भारत को पीछे करने के लिए रूस ने लास्ट टाइम पर लूना 25 लॉन्च जरूर किया, लेकिन जल्दबाजी में लॉन्च किए गए इस मिशन का हाल वही हुआ जो हमने पहले ही सोच लिया था।
असल में रूस का यान लैंडिंग से 2 दिन पहले ही अपनी कक्षा बदलने के दौरान चांद पर क्रैश हो गया। दोस्तों, आज चंद्रयान-3 की सफलता देखकर हमें ये अंदाजा हुआ कि हमारे वैज्ञानिक कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी पहुंच अभी सिर्फ मून तक ही है, तो आप गलत है। लोगों के इस भ्रम को तोड़ने के लिए अभी हाल ही में इसरो के एक वैज्ञानिक ने बयान देते हुए कहा कि अगर हमें पर्याप्त फंड्स दिए जाएं तो हम सिर्फ मून नहीं बल्कि जुपिटर पर भी लैंड कर सकते हैं। दरअसल एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोग हमसे यह पूछते हैं कि हम नासा की तरह दूसरे ग्रहों पर क्यों नहीं जा सकते। मैं कहता हूं कि अगर हमें पर्याप्त फंड मिलता रहा तो हम उन ग्रहों पर भी जरूर पहुंचकर दिखाएंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया बहस छिड़ गई है, जिसमें लोग भारत सरकार को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि सरकार हमारे साइंटिस्ट को जरूरत के मुताबिक फंड देती, जिसके चलते वैज्ञानिकों का पूरा फोकस दूसरी चीजों की जगह सिर्फ इस बात पर है कि कम से कम फंड में मिशन को कैसे कामयाब बनाया जाए। वैज्ञानिकों को ज्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनके दिमाग में हर समय फंड की चिंता रहती है। अब देखा जाए तो यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जब तक वैज्ञानिकों को फंड नहीं मिलेगा तब तक वो बड़े से बड़े मिशंस को प्लान नहीं कर पाएंगे। कभी आपने सोचा नासा रॉसकॉस्मोस जैसे स्पेस एजेंसी या ज्यादा बड़े बड़े स्पेस मिशन लॉन्च कर पाती है क्योंकि उनके वैज्ञानिक फंड की चिंता नहीं करते? अगर इसी तरह हमारे इसरो के वैज्ञानिक को भी पर्याप्त फंड दिया जाए तो हमें पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ ही दशकों के अंदर इस फील्ड में भारत का नाम सबसे ऊपर होगा। दोस्तों, वापस चंद्रयान-3 पर आते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इसरो वैज्ञानिक ने मून की सतह पर लैंड करते ही अपना रिसर्च का काम स्पीड से शुरू कर दिया था और इसका मतलब यह है कि मिशन के 2 चरणों जिसमें चांद पर सुरक्षित रूप से लैंड करना और प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर चलना शामिल है। अब ये दोनों पूरे हो चुके हैं और अब इसरो इस मिशन के तीसरे और लास्ट चरण को पूरा कर रहा है, जिसमें रिसर्च का काम किया जाना है। इसके बारे में अपडेट देते हुए इसरो ने खुद ट्वीट करके देशवासियों को इस बात की जानकारी दी है कि चंद्रयान में लगे आइल्सा, रंभा और जैसे कई उपकरण ऑन कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये सभी उपकरण विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में लगे हुए हैं और सर्च का सारा काम इन्हीं की मदद से पूरा किया जाएगा। मोटे मोटे तौर पर देखें तो रोवर चांद के इस हिस्से के वायुमंडल, भूकंपीय गतिविधि और यहाँ की धरती व चट्टानों आदि के जांच करने वाला है। इसके बारे में यह पहले ही बता दिया गया था कि रिसर्च का ये काम पृथ्वी के 14 दिनों तक चलने वाला है, जो एक ल्यूनर डे होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसरो ने रिसर्च में पाया है कि चंद पर ऑक्सीजन और पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध है। संभावना बताई जा रही है भविष्य में चंद पर मानव जीवन बसाया जाएगा, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एक दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।